अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने रूम डेटाबेस के यूज़ करते हुए हम एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को या सैम्पल डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं हम अपनी एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन में जो आज की वीडियोस में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से सैम्पल डेटा जो हमारे पास डमी डेटा इन नोट्स हैं उसको किस तरीके से एक्चुअल फिजिकल डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको दोबारा बता दूं होगा क्या यहाँ पे अगर हम आएँ तो हमारा जो होगा क्या कि बेसिकली एक्टिविटी से हम किसी तरीके से मैसेज या कह लें कि एक्शन ट्रिगर करेंगे जो जाएगा व्यू मॉडल को। व्यू मॉडल फिर बताएगा रिपॉजिटरी को, रिपॉजिटरी डेटा इंसर्ट करेगी रूम डेटाबेस के साथ रूम डेटाबेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ से मैं रिसोर्सेज के अंदर जाऊँगा मेन्यू के अंदर। तो ये बेसिकली मेरी एडिटर जो एडिटर एक्टिविटी है उसके लिए बेसिकली मेरी मेन्यू है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक न्यू मेन्यू रिसोर्स क्रिएट कर लूँगा, न्यू मेन्यू रिसोर्स, इसको मैं कह दूँगा मेन्यू अंडरस्कोर मेन .xml। इसकी ज़रूरत तो नहीं है यार मेरे पास, ओके कर दूंगा। तो आपने देखा मेरे पास मेरी मेन्यू क्रिएट हो चुकी है। टेक्स्ट व्यू के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिकली मैंने एक आइटम क्रिएट करूँगा और सबसे पहले टाइटल दे दूंगा, इसको टाइटल कह दूंगा ऐड सैम्पल डेटा। और उसके बाद बेसिकली इसको आईडी दे दूंगा और आईडी भी अगेन मैं यही दे दूंगा ऐड अंडरस्कोर डेटा। और उसके बाद बेसिकली मैंने शो एज एक्शन में कर दूंगा नेवर, ताकि ये मेरे पास मेन्यू में शो और ऑर्डर इन कैटेगरी कर दूंगा 100 और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। तो कोलैप्स इस राइट में मेरे पास सिंपल मेरा एक ही यहाँ पे वो सैम्पल डेटा है। इसके साथ ही मैं एक एक्स्ट्रा बटन जो बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ और उसको बेसिकली मैं कह दूंगा टाइटल जो होगा मेरे पास डिलीट ऑल डेटा। अगेन यहाँ पे टाइप कर देंगे उसकी आईडी ऑल डेटा, अगेन शो एज एक्शन नेवर और उसके बाद मैं ऑर्डर इन कैटेगरी कर दूंगा 101, मेक श्योर करने के लिए कि सैम्पल डेटा हमारे पास ऊपर नजर आए। तो इसके साथ ही जो हमारी इसको कोलैप्स कर दूंगा, हमारी जो मेन्यू रिसोर्स फाइल थी वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हुई है। तो इसको क्लोज करूँगा, जाऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे नीचे जो है वो मैं अपना ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू को ओवरराइड कर लूँगा, इसको भी रिमूव करूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं करूँगा गेट मेन्यू इन्फ्लेटर और डॉट इन्फ्लेट कॉल करूँगा r.menu अंडरस्कोर मेन और मेन्यू के ऑब्जेक्ट में इसको इन्फ्लेट करेंगे। उसके बाद सिंपल मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो इसके बाद फिर जो हमारा दूसरा मेन्यू के रिलेटेड मेथड है ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपल मैं जो है वो चेक करूँगा। सबसे पहले इंट में आईडी ले लूँगा और ये बेसिकली हो जाएगी आइटम डॉट गेट आइटम आईडी और सिंपल चेक कर लूँगा। स्विच भी लगा सकते हैं, मैं स्विच यूज़ कर लेता हूँ, प्रेफर करता हूँ मैं स्विच को वैसे। तो आईडी के ऊपर इसको चेक कर लेंगे और पहला जो मेरे पास केस होगा वो होगा r.id.add सैम्पल डेटा। तो उसके केस में सिंपल क्या करेंगे ऐड सैम्पल डेटा मेथड को कॉल करेंगे और रिटर्न ट्रू। तो ये हमारे पास कोड हमारा कंप्लीट हो गया। इस मेथड को हमने अभी क्रिएट करना है तो इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब ये मेथड सिंपली क्या करेगा, ब्रेक यहाँ पे नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब रिटर्न कर रहे हैं। तो ये मेथड बेसिकली व्यू मॉडल डॉट एड सैम्पल डेटा, ये बेसिकली मेथड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। मेन एक्टिविटी बेसिकली ट्रिगर करेगी व्यू मॉडल के से ऐड सैम्पल डेटा मेथड को। ये सिंपली जो हमारे पास सैम रिपॉजिटरी है उसको यही मेथड आगे जो है वो फॉरवर्ड करेगा ऐड सैम्पल डेटा। हम क्रिएट कर रहे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी कि इसको भी यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल जो डेटाबेस के साथ ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। तो आपने देखा मेन एक्टिविटी के ऊपर जो भी हमारे पास ऑपरेशन होगा वो बेसिकली हमारे पास जाएगा हमारे व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल वही ऑपरेशन हमारा फॉरवर्ड कर देगा हमारी रिपॉजिटरी को और रिपॉजिटरी बेसिकली एक्चुअल जो डेटा में ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगी। अब रूम डेटाबेस के अंदर एक्चुअल कोई भी ऑपरेशन इंसर्ट रीड वगैरह परफॉर्म करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रूम के साथ जितने भी ऑपरेशन है वो बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होने चाहिए। आप मेन थ्रेड के ऊपर रूम के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। और इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि आपके डेटाबेस की जो भी ऑपरेशन है वो एक टाइम के ऊपर एक ही ऑपरेशन हो रहा है, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटर क्लास को यूज़ करूँगा, प्राइवेट एग्जीक्यूटर और साथ इसको इनिशियलाइज करवा लूँगा एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा लूँगा। ये मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया हुआ है जो एंड्रॉइड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कोर्स है कि सिंपल यहाँ पे हमारे पास एम एग्जीक्यूटर बेसिकली एक थ्रेड क्रिएट करेगा और उस थ्रेड के ऊपर अगर हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो जो ऑपरेशन अभी हो रहा होगा वो परफॉर्म होगा, बाकी पेंडिंग में हमारे पास जाते जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल यूज़ करूँगा एम एग्जीक्यूटर
डॉट एग्जीक्यूट, आपने देखा रनेबल इसको पास करना है तो न्यू रनेबल, और यहाँ पे बेसिकली अब मैं यूज़ करूँगा अपना एक्चुअल डेटाबेस। अब चूंकि मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे हमने बेसिकली अपने डेटाबेस के अंदर ऐप डेटाबेस की क्लास क्रिएट की थी, तो इसको अभी हम फिर हमारे पास ये एग्जैक्ट टाइम है कि जहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। मैं प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर लूँगा ऐप डेटाबेस, इसको मैं कह दूँगा एम डेटाबेस। प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम जाएँ अपनी ऐप डेटाबेस के ऊपर, तो आपने देखा इसको जब भी हमने इसका गेट इंस्टेंस मेथड कॉल करना है तो हमें इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। ये हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है आप रिपॉजिटरी का, इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। ये फाइनल नहीं रहेगा तो नो प्रॉब्लम, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। बेसिकली जहाँ पे मैं गेट इंस्टेंस को कॉल कर रहा हूँ इसके साथ मैं इसको इनिशियलाइज कराऊंगा इक्वल्स न्यू ऐप रिपॉजिटरी। अब ये बेसिकली ट्रिगर करेगा जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है हमारा रिपॉजिटरी का, ये तो जो मेरे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर ही मैं एक्चुअली डेटाबेस को भी इनिशियलाइज करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा कॉन्टेक्स्ट, और ये मेरे पास अब यहाँ पे भी मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, और ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ये बेसिकली मैं रिसीव करूँगा अपने गेट इंस्टेंस मेथड के अंदर। और ये बेसिकली गेट इंस्टेंस का मेथड जो ऐप रिपॉजिटरी है ये बेसिकली इनिशियलाइज की जा रही है मेरे यहाँ पे मेरे पास लिस्ट एक्टिविटी व्यू मॉडल के अंदर। अब चूंकि मैंने यहाँ पे मेथड सिग्नेचर चेंज कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कोड ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा एप्लीकेशन डॉट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं बेसिकली जो व्यू मॉडल के अंदर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट देता हूँ उससे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लेके पास कर रहा हूँ अपनी रिपॉजिटरी को। रिपॉजिटरी बेसिकली जो कि गेट इंस्टेंस के मेथड के अंदर मिलेगा, जो जाएगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये यहाँ पे बेसिकली हम यूज़ करेंगे एक्चुअल डेटाबेस को इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा एम डेटाबेस इक्वल्स ऐप डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। तो जो कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे रिसीव किया होगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा भी है, डेटाबेस का रेफरेंस भी है, हमारे पास डमी डेटा भी है। जो सिंपल क्या कॉल करना है हमने एम डेटाबेस डॉट, अब हमने किसके साथ काम करना है, हमने नोट्स के साथ काम करना है। तो कॉल करेंगे नोट्स डीएओ को डॉट इंसर्ट ऑल लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी पास करनी है तो एम नोट लिस्ट में यहाँ पे पास कर दूंगा, तो मेरा जो डेटा होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। अब आपने देखा बेसिकली जो हमारे पास एम डेटाबेस है, जो रूम की क्लास है डेटाबेस की, इसने हमारे इस नोट्स डीओ को जो है उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसकी इंप्लीमेंटेशन इंटरनली जनरेट की हुई है, इसलिए हम इसके साथ इंसर्ट ऑल के जो मेथड इसको कॉल कर सकते हैं। चूंकि एम डेटाबेस है जो हमारे पास, इसके अंदर ऐप डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने नोट्स डीओ को डिक्लेयर किया हुआ एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो बेसिकली इस क्लास ने ही, रूम ने ही इसकी इंप्लीमेंटेशन जनरेट की हुई है, इसलिए इसके साथ हम डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। एप्लीकेशन को रन करते हैं। राइट नो जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है वहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि डायनामिकली हम डेटा को शो करवाएं। तो यहाँ पे आपने देखा हमारी एप्लीकेशन रन शुरू हो गई और हमारे पास हमारा डेटा भी शो हो रहा है। ये तो बेसिकली सैम्पल डेटा शो हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे मेन्यू के ऊपर और ऐड सैम्पल डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो एक्चुअल डेटाबेस था उसमें से हमारी वैल्यूज हमारी इंसर्ट हो चुकी हैं। और अभी डेटाबेस को ओपन करके भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट की हुआ एज अ डेवलपर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं की तो आपको करनी चाहिए थी। मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने अभी एक दफ़ा क्लिक किया तो मेरे ये 3 नोट्स इंसर्ट हो चुके हैं डेटाबेस में। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इसका मतलब है 6 नोट्स इंसर्ट हो चुके हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है 9 नोट्स टोटल हमारे डेटाबेस में होने चाहिए। अभी जाएंगे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर और यहाँ पे बेसिकली जो मैं ऑलरेडी डेटा के फोल्डर के अंदर हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा काम डॉट पैकेज नेम मेरा डॉट स्कूल नोट्स आ गया हमारे। इसको ओपन करेंगे, डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो अगर आपके पास आप एसडी के किसी ओल्ड को टारगेट कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस की फाइल डॉट जर्नल फाइल आएगी। लेकिन जो लेटेस्ट हमारे पास वर्जन है यहाँ पे ये तीनों फाइल्स आपको जो है वो आपको ये तीनों फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी और सिर्फ उसी वक्त आप डेटाबेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डेटाबेस के फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक और सेव एज के ऊपर जाऊँगा और जो मेरी डेवलपमेंट का फोल्डर होगा यहाँ पे इसको, तो मेरे पास मेरी फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं। मैं ओपन करूँगा डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएल लाइट। पहले भी काफ़ी दफ़ा हमने यूज़ किया हुआ है, फ्री टूल आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। ओपन डेटाबेस और डेवलपमेंट से मैं बेसिकली अपना डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा। तो आपने देखा हमारे पास हमारे टेबल्स आ गए। बेसिकली जो मेन हमारा टेबल है वो नोट्स का टेबल है। तो जाएंगे ब्राउज डेटा के ऊपर और यहाँ से मैं टेबल चेंज करूँगा। तो आपने देखा हमारे पास डेटा तो हमारा सक्सेसफुली शो हो गया, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड था कि 9 नोट्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3 ही नोट्स आए हैं। तो स्टिल अभी तक आप लोगों को अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जहाँ पे हम अगर हम जाएँ अपने सैम्पल डेटा प्रोवाइडर के ऊपर तो यहाँ पे बेसिकली आईडी हम एक्सप्लिसिटली खुद सेट कर रहे हैं 1 2 3 और जो हमारा नोट्स डी हुआ है इसमें हम मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है इंसर्ट ऑल और यहाँ पे हमने ऑन कन्फिग स्ट्रेटजी रखी हुई है रिप्लेस। तो होगा क्या कि जब भी हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे 1 2 3 के ऊपर तो जो दूसरी दफ़ा हम इंसर्ट कर रहे हैं आईडी तो हमारे पास वही है,
तो प्राइमरी की सेम है, तो ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको, अगर आपने नोट नहीं की तो आपको करनी चाहिए थी। आईडी हम यहाँ से रिमूव करेंगे, अब आईडी रूम हमारे लिए ऑटो जनरेट करेगा। तो अब एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं, तो एप्लीकेशन हमारी रन होना शुरू होगी। स्टिल हमारे पास अभी 3 ही नोट्स हैं, तो अभी दोबारा क्लिक करेंगे तो 6 नोट्स हो जाएंगे और ऐड 9 और फिर हमारे पास 12। जितने भी नोट्स आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सैम्पल डेटा ये नोट्स हमारे ऐड होंगे, लेकिन अब जो कि हमने बेसिकली आईडी खुद नहीं दी हुई, तो आईडी रूम खुद जनरेट करेगा हमारे लिए, तो वो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे लॉजिक के वाले से। तो अब दोबारा अपनी फाइल्स को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जाऊँगा डेटा के फोल्डर के अंदर, इसको एक दफ़ा सिंक्रोनाइज करूँगा ताकि मेरी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएँ। तो अब दोबारा मैं जाऊँगा फॉर्म डॉट ऑल स्कूल नोट्स, ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारा डेटाबेस है। इस पूरे फोल्डर के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे, अगेन सेव एज, और मैं इस दफ़ा डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर लूँगा। तो आपने देखा मेरी जो फाइल्स हैं, तीनों फाइल्स वो सेव हो चुकी हुई हैं। अगेन DB एक्सप्लोरर को ओपन करूँगा, ओपन डेटाबेस डेस्कटॉप, और यहाँ पे मेरे पास मेरा डेटाबेस है, इसको ओपन करूँगा। तो आपने देखा हमारे पास हमारा डेटाबेस ओपन हो गया। ब्राउज डेटा के ऊपर जाएंगे, टेबल चेंज करेंगे, तो आपने देखा अब हमने बेसिकली 15 नोट्स इंसर्ट किए थे, तो 15 के 15 नोट्स हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये था गाइस किस तरीके से हम रूम डेटाबेस को रूम लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए अपनी SQLite के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने बेसिकली क्या किया। इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली क्या है कि मेन एक्टिविटी के ऊपर क्या होगा, जैसे ही यूजर क्लिक करेगा हमारे ऐड सैंपल डेटा के मेन्यू आइटम के ऊपर, तो हमारे पास ऐड सैंपल डेटा मेथड कॉल होगा। बेसिकली हमने चेन ऑफ मेथड्स जो है वो कॉल किए हुए हैं। तो सिंपल क्या होगा, व्यू मॉडल का ऐड सैंपल डेटा कॉल करेंगे, वो कॉल करेगा रिपोजिटरी में ऐड सैंपल डेटा को। रिपोजिटरी में ऐड सैंपल डेटा में बेसिकली चूंकि मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड के ऊपर हम हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो रूम के अंदर कोई भी ऑपरेशन होगा तो बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होगा। एग्जीक्यूटर कॉल किया, सिंपल हमने डेटाबेस के साथ नोट्स DO को कॉल किया, उसका मेथड कॉल किया इंसर्ट ऑल, जो बेसिकली हमसे लिस्ट ऑफ नोट एंटिटीज लेगा। तो हमने बेसिकली जो M नोट लिस्ट है जो हमने इनिशियलाइज करवाया हुआ सैंपल डेटा प्रोवाइडर से, वो हमारे पास डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटाबेस को आप तीनों फाइल्स को डाउनलोड करें अपनी फाइल से, फिर ओपन करें। अगर आप जर्नल मोड जो पुराना हमारे पास था उसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये, आप जाएंगे यहाँ से आप डेटाबेस के ऊपर, और जहाँ पे आप इसको बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड करने से पहले आप कॉल करेंगे डॉट सेट जर्नल मोड। तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं जर्नल मोड डॉट ट्रंकेट, आप सेट कर देंगे तो आप बेसिकली आपके पास जो फाइल होगी वो ट्रंकेट मोड में आएगी। लेकिन ये बेसिकली जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनके लिए बेसिकली टेक्निकल डिटेल में गेन नहीं जाऊँगा, लेकिन पुराने वेरिएंट्स को बेटर परफॉर्मेंस के लिए इस तरीके से यूज़ किया गया, तो मैं इसको यहाँ से गेन रिमूव कर दूंगा। तो ये था गाइस किस तरीके से हम रूम लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए अपने SQLite डेटाबेस में वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट मेन आपको बता दूं कि स्टिल हमारे पास अभी तक हमारी जो प्रेजेंटेशन ले रहा है यहाँ पे कोई भी हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट आर्किटेक्चर है, हमने बेसिकली रूम को भी देखा, व्यू मॉडल को भी देखा, लाइव डेटा को अभी तक नहीं देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से लाइव डेटा को यूज़ करते हैं। और लाइव डेटा का मैजिक ये होगा कि जैसे ही डेटाबेस में से वैल्यूज डेटाबेस में इंसर्ट होंगी, फौरन ही हमारा UI ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा लिंक भी नीचे दिया गया प्रोफाइल का। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू वांट। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।